एमपी बोर्ड एग्जाम संस्कृत के एग्जाम के लिए ये 3 टॉपिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर से आना है। ठीक है, तीनों 2-2 नंबर के ही आते हैं, यानी कि श्लोक आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से करना है, घटना क्रमानुसार, यानी कि आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उनको आपको क्रम से सही वे में लगाना होगा। ठीक है, तो 2-2 नंबर की तीनों चीज़ें आती हैं और तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही श्लोक आपको कौन सा याद करना है, ठीक है, और किस प्रकार से उसको लिखना है हम जानेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और ये तीनों चीज़ें आनी ही आनी है। ठीक है, तो और सारी वीडियो देख लेना जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। पत्र लेखन हो गया, आप कहा कहा कम प्रतिकथयति हो गया। ठीक है, रेखांकित वाक्य को आपको प्रश्न बनाना है कैसे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप जा करके देख लेना पूरे क्वेश्चन आंसर पूरी बुक के, तो ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले टॉपिक से। ठीक है, तो वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। ठीक है, तो इस क्रम में आपको ये 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है कि कौन पहले आएगा कौन क्या बाद में होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ेंगे व्याघ्रम व्याघ्रमारी इति ये स्थिति मत्वा पलायितः। नेक्स्ट, व्याघ्रम दृष्टवा सापुत्री तांड्यंती उवाच। ठीक है, अब आपको इसको हिंदी में अर्थ अगर आपने अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करा है, चैप्टर पढ़े हैं, तो आप पे आसानी से बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप पे नहीं बन रहा है तो आप आसानी से देखो समझने की थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि कैसे इसको किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी में ये यहाँ पे आया, कह रहा है कि बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता प्रतिग्रह चलिता प्रतिचलिता। ठीक है, तो बुद्धिमती जो थी वो दोनों पुत्रों को, पुत्र द्वयन दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के ग्रह पे चलिता, ठीक है, जा रही थी। तो फर्स्ट नंबर पे ये आपका आ जाएगा, यानी कि फोर्थ का फर्स्ट पे आ जाएगा। सेकंड आएगा आपका मार्गे सा एकम व्याघ्रम। ठीक है, उसने मार्ग में क्या व्याघ्रम अप्रश्यत, व्याघ्रम मतलब बाघ को देखा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्री तांड्यंती वाच अधुना एकमेव व्याघ्रम ब्रजस्य भुजात्यम। सो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये आ गया था, दूसरे पे आ गया था, तीसरे पे आ गया, चौथा हमारा ये लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनको करना है और आपको इनको क्रम से एक कहानी बनानी होती है जो सही लगे। ठीक है, ढंग से। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है अगले नंबर का, कह रहा है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कह रहा है जम्बुक क्रतुत्साह व्याघ्र पुनः काननागच्छत। व्याघ्र व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः मार्गे शायिकम व्याघ्र अपृश्यत। ठीक है, तो देखो ये वही कहानी है। ठीक है, वही कहानी है, लेकिन इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे देखो, अगर इसके हिसाब से बात करी जाए तो ये आएगा सबसे पहले। ठीक है, ये थर्ड नंबर का है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा मार्गे सा, मतलब मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। ठीक है, फिर व्याघ्र व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायिता। ठीक है, ये बाघ, ठीक है, ये सेकंड हो गया। ठीक है, व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायिता। इसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे जम्बुक क्रतुसाह व्याघ्रम पुनः काननागच्छत, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। इस प्रकार से आपका इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये आपके आंसर दिए गए हैं। ठीक है, अगला आ जाएगा यहाँ पे आपका, अगला कह रहा है कि देखिए इस प्रकार से दिया गया आंसर, इसका हम कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति सम अस्ति देव खल्यो ग्राम। सो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, इसको लिखोगे, क्योंकि देखो देवलाख्यो ग्राम, एक देवलाख्यो ग्राम होता है, मतलब है एक देवलाख्यो ग्राम, और जहाँ का राजा राजपुत्र वसति सम, जहाँ का राजा राजपुत्र है, दूसरे नंबर पे हो गया। तो बुद्धिमती पुत्र या पृथ्वी चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पृथ्वी के घर जा रही थी, पृथ्वी के घर जा रही थी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और सा, उसने एक बाघ देखा। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे लास्ट आ जाएगा और इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, देखो इसी क्रम में आपके लगे हुए हैं और ये यहाँ पे आपका बन जाएगा, मतलब ये फर्स्ट स्थान पे लिखो गया। ठीक है, आंसर आपके दिए गए हैं टोटली। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कह रहा है कि इसको भी वाक्य के अनुसार घटना क्रमानुसार करना है। ठीक है, सो ये आपका कह रहा है कि गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रम पुनः पलायिता। ठीक है, व्याघ्र पुनः पलायिता मार्गे सा। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसी तरीके क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, सो ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले यही ना, सबसे पहले वो क्या जा रही थी, अपने पिता के घर अपने पुत्रों को लेकर के जा रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट ये आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ही ये आएगा फर्स्ट इसमें। ठीक है, ये वाला आ रहा है, तो उसने फिर क्या देखा, बाघ देखा। ठीक है, तो मार्गे शाही कम व्याघ्रम अप्रश्यत, उसने बाघ देखा। अब इसके बाद प्रत्युपन्नति सरगला अक्षयंती उवाच। ठीक है, फिर उसने यहाँ पे ये कंप्लीट किया। ठीक है, और ये रहेगा लास्ट का फोर्थ का। ठीक है, गलबद्ध सरगालक व्याघ्रम पुनः पलायता। ठीक है, तो ये रहेगा, इस प्रकार से इसका फोर्थ 3-2-1 बन जाएगा। आगे दिए गए हैं आपके, कह रहा है कि जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कारणम अगच्छतु।
एंड नेक्स्ट रे रे धूर्त त्वया, ठीक है। तो देखो ये वही चीज है ना, व्याघ्रम अपश्यत, ठीक है। उसने एक बाघ देखा, ठीक है, उसी आना ही है, ऐसे आना ही है, तो गा नंबर आ जाएगा। ये गा नंबर सबसे पहले लिखोगे, मतलब ये फर्स्ट नंबर पे लिखोगे। अगला कह रहा है कि अगला फिर उसने मतलब एक बाघ को देख लिया, फिर उसके बाद बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहती, चपेटिया मतलब एक चांटा, ठीक है, प्रहतवती प्रहतवती चांटा मारा। तो ये हो जाएगा सेकंड पे। अगला आ जाता है आपका जम्बुक क्रतुतलाह कारणम अगच्छत। सो ये आ जाएगा थर्ड पे, और ये लास्ट वाला रे रे धूर्त महर्षपुरा व्याघ्रतम दत्तम, ये हो जाएगा फोर्थ का, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चारों कंप्लीट है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं वाक्य परिवर्तन, ठीक है। वाक्य परिवर्तन कैसे करना है, कोई दो आपको करने होते हैं एग्जाम में, तीन आते हैं, ये तीन में से दो करने ही करने होते हैं। सो ये देखो वाक्य परिवर्तन इस प्रकार से ये आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है वाक्य परिवर्तन कुरुत, ठीक है। सो इसको कैसे आप करोगे, पहला कह रहा है सहा रोटिका खादती, तो कर्म वाच्य में करना है, इसको कृत में करना है, इसको कर्म में करना है, ठीक। कर्म वाच्य की जाए जहाँ पे बात, वहाँ पे आप कर्म जो कर रहा है व्यक्ति, उसको उसके कर्म को क्या करोगे, उसको चेंज करोगे, है ना। सहा को यहाँ पे सहा का हो जाएगा तेन, ठीक है। सहा यानी कि तेन हो जाएगा, है ना। तेन रोटिका खादती का खादते हो जाएगा, ठीक है, खादते। सो सहा रोटिका खादते, ठीक है, सहा रोटिका खादते, इस तरीके से आपका बन जाएगा ये। अगला है गायकन गीतम गीयते, गायकन गीतम गीयते। सो गायकन नहीं गायकहा, ठीक है, क्या होगा गायकहा, गायकहा गीतम गीयते नहीं होगा, गायती, ठीक है, गायती हो सकता है, हाँ गायती होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा सेकंड का। अगला है छात्र ग्रंथम पठती, तो छात्र ग्रंथम पठती नहीं, इसका होगा आपका छात्रेण, ठीक है, छात्रेण ग्रंथ ग्रंथ पठ्यते, ठीक है, पठ्यते, ये हो जाएगा। आगे हमारे इस तरीके से इसका आंसर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है काकः पिकश संतति पाल्यतः, ठीक है। तो कर्म वाच्य में करना है इसको, रामेण विद्यालय गम्यते, इसको आपको कृत वाच्य में चेंज करना है, ठीक है। सो काकः का हो जाएगा यहाँ पर काकेन, ठीक है, काकेन, काकेन पिकश संतति पाल्यति नहीं, काकेन संतति पाल्यते, ठीक है, पाल्यते, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा पाल्यते काका काकेन। नेक्स्ट है रामेण विद्यालय गम्यते, तो रामः, रामेण का क्या हो जाएगा रामः विद्यालय, तो विद्यालय का विद्यालयम गच्छति, ठीक है, गच्छति, इस तरीके से आपका हो जाएगा। गच्छता लग गया कोई दिक्कत नहीं, गच्छति लिखना, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये आंसर है इसके। आगे दिया गया है, कह रहा है कि वाच्य परिवर्तन करो। पहला कह रहा है बालका विद्यालय गच्छति, तो इसको कर्म वाच्य में करेंगे सहा हसति, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि इसी में से आपके आ जाएंगे, इसलिए आपको आसानी से इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे भी बने, चाहे रट लो अभी, क्योंकि ये टाइम नहीं है, ठीक है। सो बालकः विद्यालय गच्छति, सो बालकेन बालकः, सो बालकेन, बालकेन हो जाएगा, गच्छति है इसलिए क्या होगा यहाँ पे गच्छन्ति होगा, ठीक है। बालकेन विद्यालयम, विद्यालय विद्यालयम विद्यालयम गम्यते, ठीक है, गम्यते, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का। सहा हसति, सो सहा हसति से भाववाच्य में करेंगे तो तेन हास्यते, ठीक है, तेन हास्यते, इस तरीके से इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है लतयाम गीतम गीयते, तो लतया गीतम गीयते नहीं होगा, कर्तवाच्य में करें तो लता, ठीक है, लता गीतम गीयते, ठीक है, गायति, इस तरीके से इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आंसर के साथ देख सकते हो। अगला आ जाता है कि बालकः पुस्तकम पठति, ठीक है, कृतवाच्य में करेंगे तो बालकेन, ठीक है, बालकः क्या, बालकेन, ठीक है, बालकेन, बालकेन है, बालिकन नहीं है, ठीक है, बालकेन पुस्तकम पठति, ठीक है, पुस्तकम पठति, ठीक है, बालकेन आपको इसमें करना है। मया विद्यालय गम्यते, मया विद्यालय गम्यते, तो मया को चेंज करेंगे हम अहम विद्यालय, तो विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम, ठीक है, ये हो जाएगा विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा गच्छामि। छात्रः लिखति, सो छात्रेण आएगा, क्योंकि भाववाच्य में कर रहे हैं, छात्रण लिख्यते, ठीक है, लिख्यते, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये याद रख लेना, ठीक है। इसके आंसर भी दिए गए हैं। अगला आ जाता है आपका, कह रहा है कि कहा छायाम निवार्यति, कहा छायाम निवार्यति, तो इसका आंसर बन जाएगा कर्म वाच्य में केन छाया निवार्यते, ठीक है, निवार्यते,
तो ये हो जाएगा। अगला है तेन एव वहीना शरीरम देहते, तो सहा एव, ठीक है, तेन की जगह हम क्या करेंगे, सहा एव वहीना के हो जाएगा आपका वहन, वहना, ठीक है, वहना शरीरम, ठीक है, शरीरम। अब बस वही लिख दूंगा, सहा आपको चेंज करना है बाकी है, ठीक है। ये तीनों के आंसर हैं। बालकम पुस्तकम पठती, तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। बालका का बालकेन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सुभाषितानी श्लोकम लिखत, ठीक है। तो श्लोक आपके एग्जाम में हमेशा ही 2 नंबर का आना है। मतलब देखो, इसमें एक बात हमेशा याद करने की है, ठीक है, तीनों आप याद कर सकते हो। जो भी एग्जाम में अगर कभी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी एग्जाम में अगर लिखा हुआ है उसको कभी मत लिखना, क्योंकि देखो क्या कहता है हमेशा कि प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान बिहार, ठीक है, मतलब प्रश्न पत्र में जो समाहित है, ठीक है, उसको छोड़ करके आप अपनी पुस्तक का सुभाषितानी श्लोक लिखिए कोई भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि जो पेपर में लिखा हुआ है वही का वही लिख दिया, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो अच्छी तरीके से तीनों श्लोक, ठीक है। गंगा पापम शशि तापम, ठीक है, ये तीनों आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक और है मनुष्याणाम महान महान रिपु, ठीक है, आलस्यम अस्ति, इस तरीके से वो है, तो उसको याद कर सकते हो। या गुड़ी किम बेत्ती गुड़ी गुड़म बेत्ती, ठीक है, उसको कर सकते हो। बाकी ये है, ठीक है, तो जो आपको याद है अच्छी तरीके से, लेकिन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो पेपर में लिखा है उसको नहीं लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस देख लीजिए ताकि तैयारी हो सके। अब हम आगे बढ़ेंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।